नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपको याद होगा 1 दिसंबर को हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें राइटर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया था जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को आदेश दिया था कि आप उस आरटीआई को अपनी वेबसाइट से हटा लीजिए जिस आरटीआई में एक एप्लीकेंट का जो एड्रेस है वो पब्लिक डोमेन में आ रहा है। तो राइटर ने उस समय काफ़ी सारी बातें बोली थी कि इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। एग्जाम्पल दिए गए थे राइटर के द्वारा काफ़ी सारे, जैसे पुराने समय में टेलीफोन की डायरेक्टरी हुआ करती थी तो सबके नंबर्स पब्लिक डोमेन में होते थे और काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स, फॉर एग्जांपल राजस्थान गवर्नमेंट बेनिफिशरीज का जो डेटा है पब्लिक में रिलीज करती है एड्रेसेस के साथ ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। इससे करप्शन कम होता है, ऑफिशियल्स के बीच नेक्सस जो है वो कम होता है, नहीं होता है। ऐसी बातें राइटर के द्वारा बोली गई थी। राइटर ने यह भी कहा था ऐसा कोई लॉ नहीं है जो स्टेट को रोकता हो ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रिलीज करने से। बट आज के जो राइटर्स हैं वो राइटर की उन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आज के राइटर बोलते हैं, देखो 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है और किसी के एड्रेस को पब्लिक डोमेन में रिलीज करना, ये 2017 के पुट्टास्वामी केस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 प्रिंसिपल्स रखे थे कि अगर ये 4 प्रिंसिपल्स फुलफिल होते हैं तभी किसी की आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रख सकते हो, अदरवाइज नहीं। उन 4 प्रिंसिपल्स पर खरा नहीं उतरता है स्टेट के द्वारा किसी के एड्रेस को पब्लिक डोमेन में रखना। और आज के राइटर्स, आज जिन राइटर्स ने ये आर्टिकल लिखा है वो ये भी बोलते हैं कि डायरेक्टरी में फ़ोन नंबर्स का होना या फिर बेनिफिशरीज की इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रिलीज करना, देखो ये केस जुडिशरी के सामने आए नहीं है, मतलब ये केस जुडिशरी के द्वारा टेस्टेड नहीं है। अगर जुडिशरी के सामने ये केस आएंगे तो हो सकता है जुडिशरी इस पर भी संज्ञान ले और सरकार को आदेश दे कि आप जो डायरेक्टरी है पब्लिक डोमेन में वो हटवाइए और बेनिफिशरीज का जो डेटा है, स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज कौन है, उस डेटा को भी पब्लिक डोमेन में रिलीज ना कीजिए। तो आर्टिकल का नाम ही ये है, नॉट जुडिशली टेस्टेड। इसके बाद राइटर और भी बातें बोलते हैं कि देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया था इस इशू पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कुछ लोग समर्थन कर रहे थे और उनकी नाम, उनकी फोटो, उनका एड्रेस यूपी सरकार ने बड़े बड़े कटआउट्स की सहायता से पब्लिक डोमेन में चिपकवा दिया था, मतलब बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए थे। तो उसके बाद ये मामला पहुंचा था इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को क्रिटिसाइज किया था और इसका सुमोटो संज्ञान लिया था, मतलब केस गया भी नहीं था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जजेस ने इसका सुमोटो संज्ञान लिया कि स्टेट जो कर रहा है ये गलत है। आप किसी के फोटोग्राफ्स, नेम्स और एड्रेसेस इस प्रकार से पब्लिक में नहीं लगवा सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत यूपी गवर्नमेंट ऐसा कर रही हो। इसके बाद 1 दिसंबर का जो आर्टिकल था उसमें देखो राइटर एक बात ये भी बोलते हैं, आरटीआई के सेक्शन 81J में ये बोला गया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है जहां पर इंफॉर्मेशन का नेक्सस हो, इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो पब्लिक एक्टिविटी से। बट आज के आर्टिकल के राइटर्स कहते हैं भैया पहले बताओ तो सही, किसी का पर्सनल एड्रेस रिलीज करना ये कौन सी पब्लिक एक्टिविटी है? मतलब किसी का पर्सनल एड्रेस रिलीज करना इज नॉट ए पब्लिक एक्टिविटी। दूसरा, आज के आर्टिकल के राइटर्स ये भी बोलते हैं आरटीआई एक्ट में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को यानी प्राइवेसी को तभी वायलेट किया जा सकता है अगर कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। बट वही बात, आरटीआई एप्लीकेंट्स का एड्रेस पब्लिक डोमेन में रिलीज करने का क्या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? तो यानी आरटीआई एप्लीकेंट का एड्रेस रिलीज करना ये आरटीआई एक्ट के भी अगेंस्ट है। बट अगर एड्रेस नहीं रिलीज किया जाता है आरटीआई एप्लीकेंट का तब जरूर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। कैसे? क्योंकि देखो अगर आरटीआई एप्लीकेंट्स का एड्रेस पब्लिक डोमेन में डाला जाता है तो फिर उन पर हमला हो सकता है, उनके घर के बाहर नारेबाजी हो सकती है, उनकी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। तो अच्छा तो यही हो ना कि आरटीआई एप्लीकेंट्स का
जो एड्रेस है वो पब्लिक डोमेन में ना रिलीज किया जाए, तो ये ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो ये सारी बातें आज के आर्टिकल में बोली जाती हैं। आप कह सकते हो आज का जो आर्टिकल है वो 1 दिसंबर के आर्टिकल के अगेंस्ट है। 1 दिसंबर के आर्टिकल के पॉइंट्स को क्रिटिसाइज किया जाता है आज के इस आर्टिकल में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।